हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। ये किरण प्रकाश की चैप्टर का एक पार्ट है, मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है इस क्लास के लिए, लेकिन उसके बाद का जो वीडियो आएगा जिसमें हम लोग दृष्टि दोष पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेकिन फिर भी हम लोग मानव नेत्र की संरचना ये अपने सिलेबस में है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके जो प्रमुख पार्ट क्या हैं और उनके क्या कार्य हैं। वैसे देखा जाए तो मानव नेत्र जो होता है एक प्राकृतिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो हम लोग दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी पढ़ते हैं। ये भी एक प्रकाशिक यंत्र होते हैं। वो तो मानव निर्मित होते हैं प्रकाशिक यंत्र, लेकिन जो आँख होती है ये हमारी प्राकृतिक जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। तो ये प्रकाशिक यंत्र यानी कह सकते हैं कि जो आँख हमारी है एक प्राकृतिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और उसमें जो पार्ट होते हैं, पार्ट तो बहुत सारे हैं, सारे पार्टों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है दड़पटल। दड़पटल का मतलब आप ये समझिए कि मानव नेत्र जो होती है एक खोखले गोले के समान होती है। उसकी जो बाहरी जो परत होती है वो काफी कठोर होती है और उसका कार्य है आँख के जो आंतरिक जो भाग होते हैं, अंदर के जो भाग होते हैं, उसकी सुरक्षा करना। तो इसको हम संरचना के साथ में बनाते चलेंगे। ये एक समझिए कि एक खोखला गोला हो गया, ठीक है। तो ये जो खोखले गोले जो बाहरी जो परत हो गई, इसको हम लोग कहेंगे दड़पटल। क्या कहेंगे? दड़पटल। उसके अंदर एक दूसरी और एक परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं लक्तक पटल। ठीक है। दड़पटल का जो कार्य होता है आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। ये जो लक्तक पटल होती है ये ब्लैक कलर की होती है। ये इसका कार्य है कि जो अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है आंख में, उसको अवशोषित करती है और उसके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इसके ये दो कार्य हैं। और इसके अंदर एक रंगीन एक पारदर्शी एक और झिल्ली लगी होती है जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल यानी रेटिना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना, या उसको हम लोग दूसरा इसका वर्ड यूज करते हैं हिंदी में दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को लोग रेटिना भी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड है रेटिना, लेकिन हिंदी में की बोलचाल में भी हम लोग रेटिना शब्द यूज कर लेते हैं। ये इसके प्रमुख पार्ट है। और दृष्टि पटल एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो हमेशा ध्यान रखना है कि वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब जो बनेगा रेटिना, हमेशा एक समझ लीजिए कि रेटिना जो होती है यानी दृष्टि पटल होती है एक स्क्रीन की तरह कार्य करती है। जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, जो चित्र हमको स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं, इसकी इमेज हमको दिखाई पड़ती है स्क्रीन पर, तो बिल्कुल एकदम सेम आँख में भी रेटिना का वही कार्य है जो एक स्क्रीन का होता है। तो स्क्रीन की तरह काम करते हैं। जो भी सामने कोई वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टे होते हैं, ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो स्थायी नहीं होता है, एक बार बन गया तो बिगड़ेगा नहीं। उसकी एक समझ लीजिए कि जैसे वस्तु सामने से हट जाती है तो तुरंत तो इसकी इमेज डिलीट नहीं होती है। लगभग 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड तक उसका इमेज बनी रहती है उस वस्तु की। उसके बाद फिर वो डिलीट हो जाती है। बहुत कम समय है 1/16, 1 सेकेंड का 16वां भाग, इतने समय तक इमेज रहती है उसकी किसी वस्तु की। और उसके बाद जैसे वस्तु हट जाती है उसके बाद वस्तु का जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है वो भी खत्म हो जाता है। यदि इसका मतलब दूसरी भाषा कर सकते हैं कि दृष्टि पटल में जो इमेज बनती है वो अस्थायी होती है, ठीक है। उसका प्रभाव केवल 1/16 सेकेंड तक ही रहता है। उसके बाद
इसमें दो कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं वो इस पर दृष्टि पटल पर। दो कोशिकाएं कौन सी होती हैं? दंड कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। दंड कोशिकाओं का मतलब इसका जो आकार जो होता है एक रॉड के तरीके होता है। रॉड मतलब एक क्षण, तो इसको क्षण कोशिकाएं भी कह सकते हैं, दंड कोशिकाएं भी कह सकते हैं। इसका कार्य होता है कोशिकाओं का प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है। प्रकाश तीव्रता का आभास कराने का मतलब होता है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कम प्रकाश जब होता है तब ये एक्टिव होती हैं, ठीक है ना। जैसे अंधेरे में चले जाएं तो हमको अंधेरे में वस्तुएं दिखाई पड़ जाती हैं, तो किसके कारण होती हैं? इसके कारण ऐसा होता है दंड कोशिकाओं के कारण। जो जैसे अंधेरा होता है, कम रोशनी होती है, तो ये कोशिकाएं जो है वो एक्टिव हो जाती है और वस्तुएं हमको दिखाई देने पड़ लगती हैं। लेकिन अगर ये कोशिकाएं नहीं है, दंड कोशिकाएं नहीं है, तो फिर हमको रात में कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। किसी कारण से, किसी रोग के कारण या कोई भी अन्य कोई कारण हो सकता है, अगर ये दंड कोशिकाएं अगर खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, तो हमको रात में कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको हम लोग रतौंधी योग दी। रतौंधी में क्या होता है, ये कोशिकाएं ही नष्ट हो जाती हैं, दंड कोशिकाएं। तो जैसे सूर्य डूबता है, जरा सी तीव्रता कम हुई तो वस्तुओं को दिखाई देना, वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की तीव्रता पर एक्टिव होती हैं। ये जितनी ज्यादा कम तीव्रता होगी, अगर ये कोशिकाएं हैं तो कम तीव्रता में वस्तु हमको दिखाई पड़ने लगती हैं। और शंकु कोशिकाएं दूसरी कोशिकाएं होती हैं, इनका कार्य क्या है? ये वस्तुओं के रंग का आभास कराती हैं। ये तीव्र प्रकाश में एक्टिव होती हैं। जैसे अगर आप अंधेरे कमरे में चले जाएं, कोई टेबल रखी है या कोई चेयर रखी हुई है, अगर हमको ये पता चलेगा कि टेबल या चेयर रखी है, लेकिन अगर कलर अगर पूछा जाए कलर क्या है इसका, तो आप अंधेरे में कलर नहीं बता पाएंगे कि ये ग्रीन है कि ब्लैक है कि येलो है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये तीव्र प्रकाश में एक्टिव होती हैं। अंधेरे में दिखाई तो पड़ेगी वस्तु है, किस कलर की है ये दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कम तीव्रता का प्रकाश है तो फिर ये शंकु कोशिकाएं एक्टिव नहीं होती। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये कोशिकाएं नहीं है तो आप दिन में भी रंगों को पहचान नहीं कर पाएंगे, ये हरी है कि लाल है कि पीली है, इसको पहचान करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसमें कार्निया। कार्निया क्या होता है? ये आंख के सामने वाला जो पार्ट होता है, आंख के सामने वाला जो पार्ट होता है, जो हमको दिखाई पड़ता है अपनी आंख में उभरा हुआ, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्निया। और इसी कार्निया से होकर के ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये अभी बताया हमने कि जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर, रेटिना पर, उल्टा बनता है। लेकिन हमको वस्तु सीधे दिखाई पड़ता है। उसका कारण यह है कि जब बना प्रतिबिंब की जब सूचना है प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा जब मस्तिष्क पहुंचती है तो वस्तुएं हमको सीधी दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन इमेज हमेशा रेटिना पर उल्टी ही बनती है। तो ये उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया। एक हम लोग हमेशा बोलचाल में यूज करते हैं कि नेत्रदान महादान, यानी जब भी दान की बात आती है तो नेत्रदान को सबसे ऊपर रखा गया है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि आंख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है, पूरी आंख कभी दान नहीं की जाती, उसका एक पार्ट दान होता है, उस पार्ट का नाम होता है कार्निया। कार्निया ही दान की जाती है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि आंख का कौन से भाग को दान किया जाता है तो आंसर होगा कार्निया, ठीक है। तो इसको इतने पार्ट में नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आंतरिक संरचना और बनाएंगे, इसको नोट कर ले पहले। अगला पार्ट है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है? इस नेत्रिका के पीछे एक पर्दा होता है, इस प्रकार से एक पर्दा, इसके बीच में होता है एक छेद। इस पर्दे को कहा जाता है आइरिस। ये एक रंगीन पर्दा होता है। आंखों का कलर इसी आइरिस से पता चलता है। देखो, जानते हैं आप लोग, किसी की आंखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की हरी होती है, वो आइरिस
बताता है कि किस कलर की आंख है। यानी ये अलग अलग कलर की होती हैं, जिसकी भी आंख जिस कलर की है, मतलब उसकी आइरिस जो है वो उस कलर की है। ब्लैक है तो ब्लैक कलर की आंखें होंगी, ब्राउन है तो ब्राउन कलर का पर्दा होगा, ठीक है ना। और नीली आंखें हैं तो नीले कलर का पर्दा होगा। तो ये आइरिस क्या बताता है, आंख का कलर। और इसके बीच में ये जो चित्र दिख रहा है, जहां से प्रकाश है, प्रकाश जो डायरेक्शन है, प्रकाश किससे प्रवेश करता है, इस ये जो पार्ट हमने बताया, इसका क्या नाम बताया था, ये इसको उभरे हुए जो पार्ट को कहते हैं हम लोग कॉर्निया। इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, इस वाले पार्ट। और कॉर्निया के अंदर जब प्रकाश जब प्रवेश करता है तो ये एक अपारदर्शी एक झिल्ली लगी होती है, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। इसके बीच में यहाँ पर ये जो छिद्र दिख रहा है, इस छिद्र को कहा जाता है पुतली, या हम लोग उसको नेत्र तारा भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है कि जो अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है, ये जो इसके कार्निया से होकर के जाता है अंदर प्रकाश, और इस छिद्र से होकर के अंदर प्रवेश करता है। और यहाँ पर पीछे यहाँ पर लगा होता है एक नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है, उत्तल प्रकृति का होता है, यानी द्विउत्तल लेंस होता है। इसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं। उत्तल लेंस हम लोग कई प्रकार के पढ़े हैं, समतल उत्तल लेंस, उत्तला उत्तल लेंस, ठीक है ना। और द्विउत्तल लेंस, तो ये द्विउत्तल लेंस होता है, दोनों पृष्ठ इसके उभरे हुए हों, इसको द्विउत्तल लेंस कहते हैं। और ये एक मांसपेशियों द्वारा टिका रहता है, इसको टिका रहता है मांसपेशियों द्वारा ये टिका होता है। तो ये हमारी होती है मांसपेशियां। ये क्या होती हैं, मांसपेशियां। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। एक मिनट, इसको इधर बनाना करके इधर बना देते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेत्र लेंस। ये मांसपेशियों द्वारा टिका रहता है। और इसके जो रेटिना के ठीक बीच में यहाँ पर एक रेटिना दृष्टि पटल जिसको कहते हैं, इसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। यानी दृष्टि पटल और रेटिना एक ही मतलब है। इसके बीच में यहाँ पर एक येलो स्पॉट होता है, जिसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। और जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उसकी सूचना मस्तिष्क को पहुंचने के लिए यहाँ कुछ स्थान से कुछ प्रकाश सिराएं, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है दृष्टि तंत्रिकाएं, वो मस्तिष्क की तरफ अपनी सूचना को भेजती हैं यहाँ से। यानी ये पारा जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश सिराएं। प्रकाश क्या बोलते हैं, दृष्टि तंत्रिका या प्रकाश सिराएं। और इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ये इसके पार्ट हो जाते हैं। तो आप देखो, इसको हम आपको थ्योरी इसकी बता देते हैं। आइरिस कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और आइरिस क्या बताता है, आंख का कलर, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, जो भी आंख है उसका कलर तो बताएगा आइरिस। नेत्र तारा, ये आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसको हम कहते हैं पुतली। और पुतली का कार्य क्या है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। जो बीच में छिद्र होता है, आप अपनी आंख को देखें तो उभरे हुए पार्ट में जो
एक काला पार्ट होता है काफी बड़ा, उसके बीच में एक और काला पार्ट होता है। तो जो काला होता है वो तो होती है आइरिस, और उसके बीच में जो और एक काला स्पॉट होता है उसको हम लोग कहते हैं पुतली। और ये पुतली प्रकाश की तीव्रता के अनुसार ये छोटी बड़ी हो जाती है। इसका छिद्र जो है वो छोटा बड़ा होता है। अगर तीव्र प्रकाश है तो उसका छिद्र छोटा हो जाएगा, और अगर कम प्रकाश है तो उसका जो छिद्र है वो बड़ा हो जाता है। यानी पुतली ये अपने आप छोटी बड़ी हो जाती है, जिससे अंदर प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है वो नियंत्रित रहे। ठीक है ना। जैसे अगर एकदम अचानक उजाला से अगर अंधेरे में चले जाते हैं तो हमको थोड़ी देर बाद वहां पर रखी वस्तु में दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब उजाला पर रहते हैं तो पुतली हमारी जो है सिकुड़ी रहती है, यानी उसका जो छिद्र होता है वो छोटा होता है। क्योंकि तीव्र प्रकाश में हम पहले से हैं तो छिद्र क्या होगा उसका छोटा होगा। अचानक जब अंधेरे में चले जाते हैं तो छिद्र फैलने में कुछ समय लगता है, तो जब तक छिद्र बड़ा नहीं हो जाता तब तक वहां पर रखी वस्तुएं हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये अपने आप होता है, इसको करना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है कि अपने आप छिद्र छोटा अपने आप छिद्र बड़ा हो जाता है। जैसा प्रकाश होता है उसी हिसाब से इसका छिद्र बड़ा छोटा हो जाता है। नेत्र लेंस ये पारदर्शी उत्कोण का बना द्विउत्तल लेंस होता है जो आइरिस के पीछे मांसपेशियों द्वारा टिका होता है। ये नेत्र लेंस जो ये मांसपेशियों द्वारा टिका हुआ है। ठीक है, ये मांसपेशियां लिखा है, टिका रहता है मांसपेशियों द्वारा। अब देखिए मांसपेशियों द्वारा इसकी फोकस दूरी भी कम ज्यादा होती है। अगर हम कोई वस्तु दूर की देखते हैं तो मांसपेशियां बिल्कुल एकदम ढीली हो जाती है, इसको हम श्रांत नेत्र कहते हैं, रिलैक्स्ड आई। इसका मतलब मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हो जाती हैं। तो ढीली हो जाती हैं तो ये लेंस जो है वो पतला हो जाता है, और लेंस पतला हो जाता है इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब पास की वस्तु देखते हैं तो आंख पर तनाव पड़ता है, जिससे मांसपेशियां ये टाइट होती हैं और लेंस मोटा हो जाता है, यानी उसकी वक्रता है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी हो जाती है कम। जैसे अगर हम इस प्रकार देखें, अगर दूर कोई वस्तु अगर देख रहे हैं तो लेंस बिल्कुल ऐसे पतला हो, मांसपेशियां को ढीली है तो लेंस की वक्रता क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। जब कोई पास की देखते हैं तो मांसपेशियां टाइट होंगी तो लेंस ये मोटा हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी है वो घट जाती है। तो ये ऑटोमेटिक होता है, और इस ऑटोमेटिक व्यवस्था को हम लोग कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। यानी अपने आप फोकस, जैसे अपने आप दूर की वस्तु देखते हैं, जब कोई वस्तु हम दूर की देखते हैं तो अपने आप उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी वक्रता उसकी घट जाती है नेत्र लेंस की। और जब पास की वस्तु देखते हैं तो उसकी वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। यानी आप ये देखेंगे जैसे दूर की वस्तु देखेंगे तो उसकी वक्रता घट जाएगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और जब पास की देखेंगे तो वक्रता बढ़ जाती, फोकस दूरी घट जाती है। तो ये अपने आप हो जाता है। इस समायोजित करने की जो क्षमता होती है फोकस दूरी को, इसको कहा जाता है आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अपनी आंख से पास की वस्तु देख सकते हैं और दूर की भी वस्तु देख सकते हैं। दूर से आने वाला प्रकाश भी रेटिना पर पहुंचता है, किसके द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। और पास की वस्तु देखते हैं तो फोकस दूरी घट जाती है, तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। बात क्लियर हो गई। जैसे अगर हम ये दोबारा ही बता देते हैं, आराम समझिए। जैसे बस हम दूर की देखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ती है, और बढ़ करके दूर से आने वाले प्रकाश को ये नेत्र लेंस रेटिना पर फोकस कर देता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। जब पास की वस्तु देखते हैं तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और वो नेत्र लेंस रेटिना पर फिर फोकस कर देता है, तो उसका प्रतिबिंब फिर रेटिना पर बन जाता है। यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। रेटिना के आगे या पीछे बनेगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये किस कारण से होता है रेटिना पर बनना, आंख की समंजन क्षमता के कारण, अपने आप फोकस दूरी घटने बढ़ने के कारण ऐसा होता है। अगर ये ना हो पाए किसी कारण से, ठीक है ना, समंजन क्षमता कमजोर हो जाए, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएं, फोकस दूरी घटा बढ़ा ना पाए, तभी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष जो पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वो
मांसपेशियां कमजोर होने के कारण ही ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है जब, तभी ये दोष उत्पन्न होता है। तो ये तो नेत्र लेंस की बात हो गई। फिर आता है एक पीप बिंदु। रेटिना के बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक बीच में येलो स्पॉट होता है जहां पर प्रतिबिंब बनेगा तो बिल्कुल स्पष्ट वस्तु दिखाई पड़ेगी। और एक होता है अंध बिंदु, यानी ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो दृष्टि तंत्रिकाएं जो प्रकाश सिराएं मस्तिष्क की तरफ जाती हैं, जहां से जिस पार्ट से रेटिना के उस पार्ट पर यानी उस भाग पर एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। लिखा दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को भेदकर मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान पर प्रकाश उत्तरायता शून्य होती है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं यहाँ पर जो बना प्रतिबिंब है वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, यानी वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती अगर अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना है। और अब देखो ये समझ लीजिए कि ये जो दिख रहा है एक खोखला गोला एकदम खोखला नहीं होता है इसका। अब ये हम लोग ये जो खाली स्थान दिख रहा है एकदम खाली नहीं होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जो खाली स्थान दिख रहा है वहां पर एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं जलीय द्रव। यहाँ नाम लिख देते हैं इसका नाम क्या होता है, इस जो यहाँ पर भरा हुआ है इसका नाम होता है जलीय द्रव। क्या कहते हैं इसको, जलीय द्रव। और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में जो खाली स्थान है भाई यहाँ पर जो भरा हुआ है वो सब क्या है, जलीय द्रव। इसका अपर्तनांक लगभग द्रव के अपर्तनांक के बराबर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है इसका। ठीक है ना। और नेत्र लेंस ये भी एक कोई कांच का नहीं बना होता है, ये पारदर्शी उत्तकोण का बना होता है नेत्र लेंस, और इसका जो अपर्तनांक होता है वो लगभग 1.44 होता है, और इसका होता है 1.33 के लगभग होता है। और जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ, वहां पर भी एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, यहाँ की अपेक्षा ये गाढ़ा होता है, काफी गाढ़ा होता है। इस गाढ़े वाले द्रव को कहते हैं हम लोग कचाभ द्रव। क्या कहते हैं, कचाभ द्रव कहा जाता है। इसका अपर्तनांक ज्यादा होता है इस वाले द्रव की अपेक्षा, जलीय द्रव की अपेक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेत्र की संरचना बना सकते हैं। इसमें क्लियर हो गया। तो मानव नेत्र की संरचना पढ़ने के बाद एक चीज ये समझिए, इसकी बता देते हैं। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर। और रेटिना पर अगर पीत बिंदु बनेगा, पीत बिंदु पर अगर बनेगा तो वह बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है ना। और रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो फिर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तभी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। इन दोषों को हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वीडियो अपलोड हो उसी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।